ये कहानी है आज से कुछ ही सालों पुरानी। तकिया नगरी नाम का एक बहुत घनी आबादी वाला गांव था जिसमें लाखों लोग रहा करते थे। लेकिन तकिया नगरी गांव में बहुत महीनों से बहुत ही घातक समस्या छाई हुई थी, बच्चा चोरी की। हर शाम 7 बजे ही तकिया नगरी गांव के सभी लोग अपने अपने बच्चों को घर में कैद कर देते थे ताकि वो गलती से भी बाहर ना निकले। शाम 7 बजे के बाद चाहे वो 10 साल का नन्हा मुन्ना बच्चा हो या 18 साल का नाबालिग हो, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन अगर कोई बदनसीब बच्चा घर से बाहर घूमता फिरता दिख जाता था तो उस दिन के बाद वो लड़का डायनासोर की तरह पूरे गांव से विलुप्त हो जाता था। चाहे उस लड़के के माँ बाप कितनी भी कोशिश कर लें उसे ढूंढने की, लेकिन उस लड़के का अता पता नहीं चलता था। लोगों के दिल में इस बात को लेकर बहुत दहशत बैठा हुआ था, इसलिए कोई अपने बच्चे को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। लेकिन तकिया नगरी गांव में ही एक चंदू नाम का लखपति रहता था जिसके पास अंधा पैसा था। लेकिन इतने पैसे होने के बावजूद उसके अंदर किसी भी प्रकार का घमंड, क्रूरता नहीं था। लेकिन चंदू के मन में भिखारियों के लिए अजीब सा गुस्सा दबा हुआ था। उसे भिखारी, गरीब, मजदूर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भी कोई फकीर उससे भीख मांगा करता था तो चंदू बोलता, अबे जा जा साले, अगर तू मेरी नजर के सामने से नहीं हटा तो टांगरी तुरवा दूंगा तेरी, चल निकल। लेकिन गांव वालों को भी मालूम नहीं था कि चंदू के अंदर गरीबों के लिए इतनी जलन, नफरत आई कहां से। एक दिन की बात है, चंदू अपने घर में बैठकर आराम से टीवी देख रहा था। अचानक चंदू को कोई बाहर बुलाने लगा। चंदू टीवी बंद करके जैसे ही नीचे गया, उसका गुस्से के मारे खून खौल गया। उसके घर के बाहर एक फकीर खड़ा हुआ था। उस फकीर ने बोला, साहब कुछ खाने को दे दो, 1 साल से कुछ भी नहीं खाया है, कृपया करके कुछ खाने को दे दो। भगवान आपके कारोबार को बहुत ऊपर पहुंचा देगा, और अगर खाना नहीं दिया तो भगवान आपको भी ऊपर पहुंचा देगा। ये सुनकर चंदू बहुत गुस्सा हो गया। अबे साले, यहाँ से निकलता है या नहीं? चप्पल से तेरा थोबरा लाल कर दूंगा। तू दुआएं कर रहा है कि मैं ऊपर चला जाऊं? निकल यहाँ से। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के बाहर आके भीख मांगने की? उस गरीब फकीर लड़के ने बोला, साहब खाना नहीं देना है तो मत दो, लेकिन गाली क्यों दे रहे हो? मैंने पूरे गांव में सुना है कि आप गरीबों से बहुत नफरत करते हो, लेकिन ऐसा क्यों? क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने आपका? ठीक है, तुझे जानना है ना कि मैं तुम जैसे फकीरों से नफरत क्यों करता हूँ? तो सुन साले, आज से 2 वर्षों पुरानी बात है। उस समय पूरे तकिया नगरी गांव का सबसे दयालु आदमी मैं ही था, जो कि हर शनिवार के दिन तकिया नगरी गांव के बाजू वाले धर्मशाला में जाता और धर्मशाला के मालिक लठ प्रसाद को लाखों रुपए दान करता था, ताकि वो इस धर्मशाला के सभी बच्चों को नए नए कपड़े दिला सके और अच्छा अच्छा खाना खिला सके। मैं भी ये पुण्य काम करके बहुत खुश होता था। उस समय मेरा एक 10 साल का छोटा सा बेटा भी था, रॉकी, जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। एक शनिवार की बात है, जब मैं धर्मशाला में पैसे दान करने के लिए जाने लगा तो मेरे बेटे रॉकी ने मुझसे बोला, पापा आज मैं भी आपके साथ धर्मशाला जाऊंगा। मैं भी तो देखूं वहाँ के गरीब, भिखारी और अनाथ बच्चे कैसे रहते हैं। मैंने भी बिना किसी झिझक के अपने बेटे को हाँ कह दिया और उस दिन उसको भी पास वाले धर्मशाला ले गया। वहां जाने के बाद मैंने धर्मशाला के मालिक लठ प्रसाद को कुछ पैसे दान किए और अपने बेटे को लेकर धर्मशाला के अंदर गया, ताकि उसे भी दिखा सकूं कि यहाँ भिखारियों और गरीबों की जिंदगी कैसी होती है। लेकिन धर्मशाला के अंदर कोई भी नहीं था। मेरे बेटे रॉकी ने मुझसे बोला, पापा यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है धर्मशाला का मालिक आपसे पैसे दान लेकर खुद खा जाता है। मुझे भी अपने बेटे की बात सही लगी, लेकिन अचानक मेरी नजर बाजू वाले कमरे में गई। वहां पर एक गरीब आदमी खड़ा हुआ था जो कि अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हंस रहा था। मैं और मेरा बेटा उसके पास गए और बोले, तुम यहाँ कोने में क्यों खड़े हो और पूरे धर्मशाला में कोई दिख क्यों नहीं रहा? वो गरीब आदमी जोर जोर से हंसने लगा और भारी आवाज में बोला, कोई इस धर्मशाला में रहेगा तब ना। ये सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। बेटा रॉकी, चलो यहाँ से, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे भाई साहब, इतनी भी जल्दी क्या है? अपने बेटे को तो यहाँ छोड़ के चले जाओ। अब ये हमारी अमानत है। अबे ओ, ये क्या बहक रहा है? अपनी चड्डी के अंदर रह, वरना गोटे फोड़ दूंगा तेरी। तभी पीछे से धर्मशाला का मालिक लठ प्रसाद आया। उसके हाथ में एक बंदूक भी था। लठ प्रसाद ने डरावनी हंसी के साथ कहा, यहाँ से चले जाओ चंदू बाबू, नहीं तो तुम्हारे बेटे के साथ साथ तुम्हें भी ऊपर पहुंचा दूंगा। नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें हर शनिवार के दिन दान भी देता हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। क्या करे चंदू बाबू, मुझे बच्चों की बहुत जरूरत है। अब आपका बच्चा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो भलाई इसी में है कि आप चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आपके बेटे के साथ साथ आपकी किडनी भी निकाल लिया जाएगा। और हाँ, पुलिस को कुछ भी बताने की जुर्रत मत करना, वरना तेरे बेटे को मारकर किडनी निकाल लूंगा मैं।
समझा ना? उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए चुपचाप मैं वहां से जाने लगा, अपने बेटे को वहीं पर छोड़कर। लेकिन उस दिन के बाद मेरे दिल में गरीबों और भिखारियों के लिए बहुत ही नफरत बैठ गई, क्योंकि धर्मशाला के अंदर वाले गरीब आदमी की वजह से ही आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। चंदू की यह दर्दनाक कहानी सुनकर वो फकीर बहुत ही उदास हो गया और बोला, साहब, मेरा नाम ज्ञान है और मैं अनाथ हूँ। मेरी भी कहानी आपकी तरह ही है। पहले मैं बहुत ही अमीर था और धर्मशाला में बहुत सारा चंदा देता था, लेकिन एक दिन मैं धर्मशाला में दान देने गया और वहाँ के मालिक ने मुझे कमरे में बंद करके मेरे सारे ज़मीन जायदाद और घर को अपने नाम करवा लिया। उस दिन के बाद मैं भीख मांग रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं लठ प्रसाद से बदला लेने के फिराक में हूँ। आपको भी लठ प्रसाद से बदला लेना है और मुझे भी, तो क्या हम दोनों साथी बन जाएं और साथ में लठ प्रसाद से बदला लें? ठीक है ज्ञान, अब से तुम मेरे घर में ही रहोगे। वैसे भी मैं पूरा दिन अकेला रहता हूँ तो बोर हो जाता हूँ। अब से तुम भी मेरे साथ रहना। ऐसे समय बीतता गया। अभी तक पूरे गांव में बच्चा चोरी के केसेस आ रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, चंदू और ज्ञान भिखारी ने ठान लिया कि आज वो लठ प्रसाद से अपना अपना बदला लेकर रहेंगे। चंदू ने अपने साथ एक चाकू रख लिया और वो दोनों सीधे धर्मशाला पहुंच गए। चंदू ने बोला, देख ज्ञान, हम लोग पीछे के रास्ते से सेकंड फ्लोर पे जाएंगे और वहीं पर छुपकर बैठ जाएंगे, ताकि जब भी लठ प्रसाद ऊपर आए हम लोग उसे चाकू से ढेर कर सके। ये कहकर वो दोनों चुपके से सीढ़ियों से चलकर ऊपर चले गए। लेकिन वहां का नजारा देख के चंदू और ज्ञान के गोटे मुंह को आ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि धर्मशाला में ये सब हो रहा है। वहां पर बहुत सारे नाबालिग और छोटे छोटे बच्चे कैद थे। ज्ञान ने कांपते हुए आवाज में बोला, चंदू जी, यहाँ पे ये क्या हो रहा है? मतलब कि लठ प्रसाद ही वो इंसान है जो हमारे गांव के सारे बच्चों को रात होते ही चोरी करता है और यहाँ लाकर कैद कर देता है। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। चंदू और ज्ञान चुपके से वहां से निकल गए और एक कोने में बैठकर लठ प्रसाद के आने का इंतजार करने लगे। बहुत समय बीत गया, सुबह से शाम हो गई। अभी तक चंदू और ज्ञान उसी कोने में बैठकर लठ प्रसाद का इंतजार कर रहे थे। अचानक सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाजें आईं। चंदू और ज्ञान सहम कर देखने लगे। तभी वहां लठ प्रसाद अपने एक खास गुंडे के साथ आया। लठ प्रसाद ने बोला, क्या यार, आज भी गांव में कोई बच्चा नहीं मिला? लगता है सभी गांव वाले चालाक हो गए हैं। कोई भी अपने बच्चे को घर से बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। कुछ ना कुछ करना ही होगा। और हाँ, डॉक्टर जी को बोल दिया है ना कि परसों यहाँ आकर इन सारे बच्चों की किडनी निकालनी है, फिर सभी किडनी को बाहर सप्लाई कर देंगे। हा 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 हा। ये सारी बातें सुनकर चंदू और ज्ञान के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें मालूम चल गया था कि ये बहुत ही शातिर दिमाग का गुंडा है, इससे ऐसे बदला नहीं ले सकते। वो दोनों पीछे की खिड़की होकर कूद गए और वापस तकिया नगरी गांव भाग गए। घर पहुंचकर चंदू ने ज्ञान से बोला, ज्ञान, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से लठ प्रसाद से बदला ले सकते हैं। ज्ञान ने पूछा, अच्छा, क्या है वो आइडिया? देखते ही देखते सुबह हो गया और सुबह से शाम भी हो गया। चंदू बच्चों वाले कपड़े पहनकर तकिया नगरी गांव की सड़कों पर घूम रहा था ताकि लठ प्रसाद उसे किडनैप कर सके। कुछ ही देर बाद अचानक से चंदू को एक गाड़ी ने ठोक दिया। चंदू वहीं बेहोश हो गया। गाड़ी चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि लठ प्रसाद था। उसने चंदू को गाड़ी में बिठाया और सीधा धर्मशाला की ओर बढ़ने लगा। लेकिन धर्मशाला से कुछ ही दूर पहले लठ प्रसाद ने गाड़ी रोक दी, क्योंकि किसी ने पूरा रोड पत्थर से जाम किया हुआ था। लठ प्रसाद गाड़ी से उतरकर पत्थर हटाने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक ज्ञान ने पीछे से आकर लठ प्रसाद को चाकू से ढेर कर दिया। रोड किसी और ने नहीं बल्कि ज्ञान ने ही जाम किया था और ये सारा प्लान चंदू का था। ज्ञान ने चंदू को उठाया और बधाई दी। बधाई हो चंदू जी, हम दोनों का बदला पूरा हुआ। मैंने लठ प्रसाद को टपका दिया। अब बस आखिरी काम बचा हुआ है। वो दोनों पूरी पुलिस फोर्स को धर्मशाला के बाहर लेकर आए। पुलिस वालों की मदद से सारे बच्चों को बचा लिया गया जिनकी किडनी कुछ ही दिनों में निकलने वाली थी। उस दिन के बाद तकिया नगरी गांव में कभी किसी का बच्चा गायब नहीं हुआ। ज्ञान और चंदू भी बहुत अच्छे साथी बन गए थे और एक ही साथ घर में रहने लगे।